कई बार गिर जाते हैं। हमारी सड़क सरपंचों ने पाड़ी क्यों? ये करवाएगा जो बढ़िया आदमी होगा उसका आश्वासन लेंगे, उसी को गांव में एंट्री करने देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। बीजेपी वालों को एंट्री नहीं करने देंगे जी, क्योंकि इनके पास हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली। आज 1.5-2 महीने हो गए ये सड़क का काम ही नहीं शुरू करवा रहे। आप इधर नज़र मार लो, इधर नज़र मार लो, सभी तरफ आपको चिक्कड़ वगैरह लगेगा। ये ढाणी से बुजुर्ग हैं, इनके बच्चे जाते हैं, इनसे पूछो भी बच्चे। शहर के नजदीकी गांव बेगू आजकल मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। गांव में सड़कें व छोटे रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। पीने का पानी भी सही ढंग से नहीं मिल रहा, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की ढानियों के रास्ते दोबारा बनाने के लिए रास्ते से ईंटें उखाड़ ली थी। करीब 2 से ढाई महीने बीत जाने के बाद भी ढानी के रास्तों को पक्का नहीं किया जा रहा। बारिश का सीजन है और इस रास्ते पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो चुका है, जिसके स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं। स्कूल भी नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गांव में लाल डोरी की जमीन है, उनका अब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। प्रशासन उनकी निशानदेही करवाकर उनको मालिकाना हक रजिस्ट्री दे, ताकि उनको मालिकाना हक मिले और उनको लाभ हो, जो कि उस जमीन के हकदार है। ग्रामीणों ने आज सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनके गांव की सभी समस्याएं हल नहीं होगी तो आने वाले विधानसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टियों को गांव में घुसने नहीं देंगे और ना ही वोट देंगे। प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके गांव की समस्या 2 महीने में सही नहीं होती तो वे राजनीतिक लोगों को जमकर विरोध करेंगे। गोल्डी बजाज जी। ये जब इनको पता है अभी बरसात का मौसम है, 2 महीने हो गए इन्होंने सड़क उखाड़ के फेंक दी जी। आप ये देख सकते हो कितना चिक्कड़ हुआ पड़ा है, कितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। यहाँ पे पीछे 200 घर है कम से कम ढाणी पे, पीर बाबा की ढाणी है पीछे, और 20 घर यहाँ पे होंगे, 20 घर पंप के परली तरफ होंगे। सभी बच्चे परेशान हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसी की बाइक गिर जाती है, किसी की ऑटो गिर जाता है जी। ये हमारे मेंबर साहब हैं, ये हमारी पीर बाबा ढाणी से सभी आए हुए हैं, ये हमारी माता बहनें हैं। जो बच्चे रोज़ परेशान होते हैं जी। कितने दिन हो गए ये सड़क? ये इनको 1.5 से लेके 2 महीने हो गए जी। तो आखिर क्यों नहीं बन रही है? बस ये कह रहे हैं अभी बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। अगर बारिश रुकनी तो उखाड़ी क्यों इन्होंने जी? जो ईंटें लगी हुई थी वो और उखाड़ के ले गए जी। वो इन्होंने बेच दी। कम से कम ईंटें तो ना उखाड़ते। फिर ये अगर कहते हैं अभी आगे नहीं बनी, ये पंप की तरफ से शुरू कर दें। एक बार पंप की तरफ से शुरू करके पीर बाबा ढाणी तक बना दें, कल को आगे जब फिर बनेगी फिर आगे बना दें। फिर मान लो बेगू में पीने के पानी का मुद्दा है, हमने इलेक्शन में पीछे भी उठाया था भी हमें पीने का पानी दिया जाए। 4 जून से लेके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, सारा कुछ कागजों में रहता है जी। फिर हमारा एक फ्लड्डी मुद्दा था जो किसानों का बाजे का रोड से एक रंगोई पानी आता है जी। अब ये कहते हैं भी ज़मींदार लिख के दें। ज़मींदार क्यों लिख के देंगे? ये तो बहाना है जी सरकार का। अगर सरकार पाइपलाइन डाल के देगी क्यों नहीं डलवाएंगे ज़मींदार? ये तो 5 साल बाद इलेक्शन आता है गोली देते हैं, अभी घोषणाएँ कर रहे हैं। घोषणाएँ पूरी तो करो। जो ये आपने ये कॉलोनियाँ अप्रूव की हैं, 65 रुपये प्रति गज कह रहे हो भरो, हम भरने को तैयार हैं। 65 भरवाओ, 100 रुपये गज भरवाओ। पंप के इधर वाला रकबा तो इन्होंने अप्रूव कर दिया, पंप के सामने वाला रकबा नहीं किया। इसी तरह डेरे का पंप है,
एक तरफ रकबा अप्रूव कर दिया, एक तरफ रकबा अप्रूव नहीं किया, उसमें से आधा किया आधा किया नहीं। ये सब मिले हुए हैं। फिर मान लो कोई एनओसी अप्लाई करता है, जब किसी ने रजिस्ट्री दे दी, रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी दे दी, इंतकाल दे दिया, उसको क्या ज़रूरत है मान लो पिछले इंतकाल देने की, या क्या ज़रूरत है उसको पटवारी की रिपोर्ट बनाने की, जब रजिस्ट्री इंतकाल ही हो गया। ये सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए जी। ये सबकी सेटिंग है जी, सबके मंथली बंधे हुए हैं, सभी ऑफिसों की सेटिंग है जी। फिर मान लो जो ये इन्होंने चलान काटते हैं, ये सड़कों पे चलान काटेंगे जी, कभी मिल्क प्लांट के पास खड़े होते हैं जी, कभी परशुराम चौक के पास खड़े होते हैं जी। जिसकी आरसी नहीं है उनकी आरसी बनवाएं, जिनका मान लो लाइसेंस नहीं है उनका लाइसेंस बनवाएं। मान लो ड्रग है जी, नशा कहते हैं बंद करेंगे, आप हर 5-10 गाँव के बाद एक नशा मुक्ति केंद्र खोलो। ये 10 साल सरकार को, बीजेपी को लोगों ने दिए है। ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सुधार से मतलब है। हम इनको गांव में एंट्री तब करने देंगे, अब पिछली बार हमने कहा था बहिष्कार करेंगे, इस बार हम फिर ठोक के कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे। किसी को नहीं वोट देंगे, किसी पार्टी को गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे जब तक ये 25-30 दिनों में काम शुरू नहीं करवाते। अब मान लो हमारे गांव के इन्होंने दिया क्या है, सबसे बड़ा विधानसभा का बेगू गांव है जी, जिम है, लाइब्रेरी है। ना हमारे गांव में कोई जिम आई, ना हमारे गांव में कोई लाइब्रेरी आई, ना हमारे गांव में कोई कम्युनिकेशन हॉल आया, ना कोई स्टेडियम आया। जो स्ट्रीट लाइटें हैं, मान लो ये पीर बाबे की ढाणी है, इतने लोग रहते हैं, आप ये देखो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट दिख रही है आपको? खाली खंबे खड़े हैं जी, सब लोग परेशान हैं जी। ये कहते हैं जी हमने काम कर दिया, कहाँ काम कर दिया? घोषणाओं में काम कर दिया क्या जी? नहीं है, धारा लगी जी। अब काम नहीं हो रहे, अब काम नहीं हो रहे जी। एक बात बताएं, काम होते उस टाइम काम नहीं कराते। जब हमने मुद्दा उठाया था जी अप्रैल मई में जी, इन्होंने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी। अगर इलेक्शन था तो इन्होंने 15 दिन में रजिस्ट्रियाँ खोल दी। वो कैसे खोल दी जी? अब ये कह रहे हैं बेगू की जमाबंदी शुरू होगी, अभी तक बेगू की जमाबंदी लोक नहीं हुई। चाहे ये कानगो को सस्पेंड करें, चाहे पटवारी को सस्पेंड करें, इनसे पूछने वालों आपने जमाबंदी लोक क्यों की? अब 2-2.5 साल पहले रजिस्ट्री खुली है, अब 4 महीने हो गए, फिर इन्होंने 15 जून से फिर लॉक कर दी। आप क्यों लॉक कर रहे हो जब आपकी लॉक ही नहीं हो रही जमाबंदी? जितने इंतकाल पेंडिंग थे आप अगस्त तक क्लियर करो। कभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, अब 15 दिन पहले कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पे थे, अब आरसी हड़ताल पे चले गए। लोगों का जी बुरा हाल कर रखा है। गाँव वासियों का ये निर्णय जी, हम बहिष्कार करेंगे, इनको गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। करवाएगा जो बढ़िया आदमी होगा उसका आश्वासन लेंगे, उसी को गांव में एंट्री करने देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। बीजेपी वालों को एंट्री नहीं करने देंगे जी, क्योंकि इनके पास हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली। आज 1.5-2 महीने हो गए, ये सड़क का काम ही नहीं शुरू करवा रहे। आप इधर नज़र मार लो, इधर नज़र मार लो, सभी तरफ आपको चिक्कड़ वगैरह लगेगा। ये ढाणी से बुजुर्ग हैं, इनके बच्चे जाते हैं, इनसे पूछो बच्चे कराने। क्या समस्या है? समस्या यह है जी, हमारी सड़क बननी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हमारे बच्चे बहुत तंग होते हैं, हम बुजुर्ग हैं, कई बार गिर जाते हैं। हमारी सड़क सरपंचों ने पाड़ी क्यों? ये पाड़ी है तो वो ईंटें उठा उठा कर उन्होंने बेच ली। क्यों वो ईंटें क्यों बेची? तब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं हमारी सड़क बने और लाइटें लगे, हमारे बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे। मेरा नाम राजकुमार है जी। क्या समस्या है? समस्या ये सड़क वाली है जी। ढाणी में कोई स्कूल नहीं है, ना कोई पंचायती जगह है, ना स्कूल की जगह है, किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है। सारे ढाणी के बच्चे हैं, बरसात आ जाए बड़ी दिक्कत होती है स्कूल में जाएं तो।